पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए सिंधु नदी जल समझौता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। भारत सरकार के इस कदम पर पाकिस्तान आग बबूला हो गया और उसके नेताओं ने भारत को तरह तरह से धमकी दी। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ी वाटर स्ट्राइक करते हुए जम्मू के रामबन स्थित बगलिहार बांध में चिनाब नदी के पानी को रोक दिया है। इससे पाकिस्तान के सियालकोट में चिनाब नदी के पानी का लेवल 6 फीट गिरकर 22 फीट रह गया है। चिनाब की नहरों से सियालकोट में लगभग 12,000 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई होती है। अब ये खबर और आई है कि भारत कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र में 2 जल विद्युत परियोजनाओं पर काम शुरू करने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 2 मौजूदा जल विद्युत परियोजनाओं सलाल और बगल बिहार के जलाशयों की भंडारण क्षमता बढ़ाने पर काम शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पिछले हफ्ते भारत की सबसे बड़ी सरकारी जल विद्युत कंपनी NHPC लिमिटेड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अधिकारियों ने रिजर्वायर फ्लशिंग प्रक्रिया शुरू की है। यह प्रक्रिया 1 मई से शुरू हुई थी और 3 दिनों तक चली थी। इसका उद्देश्य जलाशयों में जमा गाद को हटाना है। हालांकि भारत के इस एक्शन से तुरंत पाकिस्तान की जल सेवा प्रभावित नहीं होगी, लेकिन अगर अन्य परियोजनाएं भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाती हैं तो इसका असर भविष्य में पाकिस्तान पर जरूर पड़ सकता है। क्षेत्र में ऐसी आधा दर्जन से ज्यादा परियोजनाएं मौजूद हैं। इन हाइड्रो पावर परियोजनाओं पर शुरू होने वाले काम से भारत अब ज्यादा बिजली उत्पादन कर सकेगा। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि सलाल और बगलिहार परियोजनाओं पर किए जा रहे काम को लेकर भारत ने पाकिस्तान को आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंधु नदी समझौता निलंबित होने की वजह से यदि पाकिस्तान भारत के किसी प्रोजेक्ट पर कोई आपत्ति करता भी है तो यह मान्य नहीं होगा। अब तक पाकिस्तान बार-बार ऐसी परियोजनाओं पर आपत्ति जताता रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पिछले 4 सालों से कई विद्युत परियोजनाएं बंद हैं, जिसे फिर से चालू करने पर केंद्र सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। अब हम आपको जम्मू कश्मीर से वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि भारत कैसे पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने वाला है। पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि वो उसे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा देगा, उसकी एक जीती जागती तस्वीर आपको सलाल डैम से दिखाएंगे, क्योंकि चिनाब नदी का पानी भारत ने पाकिस्तान की ओर रोक दिया है। सलाल डैम की सबसे पहली और सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे मनोज सिंह अपने लेंसेज से, और आप देख पाएंगे कि किस तरीके से जो डैम का पानी है वो पूर्णतः बंद कर दिया गया है। एक तरफ की आपको मैं तस्वीर दिखाते चलूं, जैसे हम नजदीक नजदीक पहुंचते हैं कि आप डैम के 3 खाने देख पा रहे होंगे, और ये तीनों खाने जो हैं पूर्णतः बंद किए गए हैं। और वहीं जो तीसरा खाना है जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें जो बचा कुचा शेष पानी है वो बह रहा है। तो साफ तौर पर एक डैम के मुसलसल अगर आप देखेंगे तो एक एक बूंद ही इसे कहा जाएगा। और वहीं अगर एक भारत के पक्ष की अगर हम बात करें तो जो नदी है इस तरफ उसे भी ठहरा दिया गया है, यानी कि रोक दिया गया है, कंट्रोल किया गया है और यहीं पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ की आपको मैं तस्वीर लेकर चलती चलूं सलाल पावर स्टेशन से, और ये तस्वीर है पानी बंद होने के बाद के नजारे की, जहां पर हमेशा अमूमन 10 से 20 फीट पानी गहरा बना रहता था। वहां की जमीन को आप सूखा महसूस कर पा रहे होंगे। जो पानी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है वो यहाँ पर गड्ढों में बसा हुआ वो मलबा है जिसे डैम की सफाई के लिए बहाया जाता है, और उसके बाद ये पूरा नदी का जो रास्ता है ये शांत है, खाली है, खोखला है, और यही रास्ता जो है ये पाकिस्तान की ओर जाता है। तो साफ तौर पर आपको मैं बता दूं कि जब भारत ये चेतावनी दे रहा है कि वो बूंद बूंद पानी के लिए पाकिस्तान को तरसाएगा, तो ये उसकी सबसे पहली तस्वीर है, ये ट्रेलर है, और इसके आगे की पिक्चर पाकिस्तान निर्धारित करेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वो सीज फायर की वायोलेशन किए जा रहा है, LOC के पास स्थित गांवों के ऊपर गोलीबारी बरसा रहा है, उससे ये साफ है कि उनका जो आर्थिक संकट है भारत गोलियां नहीं चलाएगा बल्कि आपके खेतों में पानी पहुंचने से रोक देगा। ये उसकी तस्वीर है, क्योंकि साफ तौर पर पाकिस्तान की इकोनॉमी जो ऑलरेडी सूखी पड़ती जा रही है उसके अंदर चिनाब नदी के इस पानी को रोककर भारत साफ तौर पर पाकिस्तान को ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि LOC पर गोलियां बरसाने की बजाय उन्हें शांति का रास्ता अपनाकर भारत के साथ कोऑर्डिनेशन करके
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, ना कि भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना है। चिनाब नदी जिस पर मौजूद है सलाल डैम, उस पर हम मौजूद हैं, फिलहाल रिपोर्ट कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते चलो कि चेतावनी, चिनाब का जल स्तर किसी भी समय बढ़ सकता है, कृपया नदी में न जाएं। ये वार्निंग है जो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू माध्यम में लिखी गई है, लेकिन पाकिस्तान को जो भाषा समझ में आती है वो लिखावट में कहीं लिखी नहीं गई है, और इसीलिए भारत उसे एक एक्शन के तौर पर पाकिस्तान को वो बोली समझा रहा है जिसे वो समझते हैं। एक तरफ ये देख सकते हैं आप चिनाब नदी का पानी है, एक उसका जल स्तर भी आप समझ पाएंगे कि काफी ज्यादा स्टोरेज जो है वो यहाँ किया गया है, पानी को पूरी तरह से ठहराया गया है, और ये आप पूरा एक रास्ता देख पा रहे हैं जिसका डैम का आपको उपयोग है वो नजर आएगा। ये पावर स्टेशन है सलाल डैम पर, और दूसरी तरफ जो पानी छूटता है तो वो पाकिस्तान के खेमे में पहुंच जाता है कुछ दूरी को तय करने के बाद, जिसे कि भारत ने पूर्णतः रोका हुआ है। और इसीलिए ये एक मैसेज है एक तरीके का कि इतना पानी है जिस पर आपका अधिकार एक समय था उस वाटर ट्रीटी के तहत, जो कि 1960 में बनाई गई थी, लेकिन अब आपकी जो हरकतें हैं, आपके कारनामे हैं, उसे आपको भुगतना होगा, और इस पानी के होते हुए भी अब आपको पानी नहीं दिया जाएगा। ये है भारतीय संदेश, और जिसको आपने तस्वीरों के जरिए देखा, मनोज सिंह आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये डैम का हिस्सा, एक तरफ पानी जिसे रोका गया है, दूसरी तरफ वो सूखा रास्ता जहां पर जाने की अब अनुमति इस पानी को तब दी जाएगी जब भारत खुद इसे चाहेगा। आपको मैं ये भी बताते चलूं कि ये एक तरीके का संदेश है पाकिस्तान के लिए कि उसका जो पूरा आर्थिक संगठन इस पानी के ऊपर निर्भर करता है। 70% पानी की आपूर्ति जो है पाकिस्तान को सिंध के इलाके में इस पानी से मिलती है, लेकिन जब उनको पानी नहीं मिलेगा, उनके किसानों के खेत जब सूखेंगे, जब किसानी नहीं हो पाएगी, जब आर्थिक संकट और बढ़ेगा, तब पाकिस्तान को समझ में आएगा कि गोलीबारियों से देश नहीं चलता, और उसके लिए सारे कानूनों का पालन करना चाहिए। और इसीलिए वो इस वाटर ट्रीटी को लेकर जिस तरीके से भारत के ऊपर उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं, उसे अब वो ध्यान से समझ जाएंगे। मनोज सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे थे इस पूरे डैम की, और आपको मैं बताते चलूं कि इस पूरे डैम की अगर स्टोरेज कैपेसिटी की अगर हम बात करते चले तो 280.86 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो है इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। 690 मेगावाट जो है उसकी स्थापित क्षमता है। संधि के तहत अंडर स्लुइस बंद करने के कारण भारी सिल्टेशन, जिससे बांध की दीर्घकालिक स्थिरता प्रभावित होती है, और इसीलिए थोड़े थोड़े समय के लिए इसे रोका जाएगा और उसके बाद जो है इसे बंद किया जाएगा। और साफ तौर पर ये तस्वीर आप देख रहे थे, लगातार मनोज आपको बता रहे थे कि किस तरीके से जो संधि है इस पर रोक लगाने की सबसे ज्यादा जरूरत है, और साफ तौर पर जो एक्शन भारत सरकार द्वारा लिया गया है ये एक सीमित समय के लिए करने की कोशिश है, जो कि एक संदेश देने की साफ तौर पर जाहिर कोशिश है।